Hello, dear students. This is Indu Sharma, Faculty of Science from Suraj School, Rewari. Today, we are going to start our chapter number 4, which is sorting materials into groups. Now, first is objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमें पता है कि हमारे चारों तरफ जो हमारा फूड है, हमारे क्लोथ्स हैं, उनमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. ना सिर्फ फूड और क्लोथ्स बल्कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. वी सी अराउंड अस अ चेयर. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि एक चेयर है, एक बुलोक कार्ट है, एक साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, टॉयज़, वाटर, स्टोन, पत्थर एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. मीन्स we can see so many objects around us and are of different varieties. Now all of these objects have different shapes. इन सभी objects के shape अलग अलग होते हैं, color अलग होते हैं और उनका use भी अलग अलग होता है. Right? Look around and identify the objects that are round in shape. अपने चारों तरफ देखिए और पहचानिए चीज़ों को, वो चीज़ें जो कि शेप में राउंड हैं. आवर लिस्ट में इंक्लूड, और तो फिर हमारी लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हो जाएंगी जिनका शेप राउंड है, जैसे कि अ रबर बॉल, अ फुटबॉल और अ ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and earthen pictures. यही नहीं, अगर हम राउंड चीज़ों को और भी ऐड करें तो इनमें फ्रूट्स भी ऐड हो जाएंगे जो कि राउंड हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंजेस और अर्दन पिक्चर या फिर घड़ा. राइट? सो यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. देयर आर टॉयज, लॉक, फ्लॉपी डिस्क, रिमोट, मोबाइल फोन, टॉयज, राइट, ग्लास, ग्लव्स, chair, table, like this, so many objects around us, and we can classify them according to their shapes also. Suppose we are looking for objects that are edible. Edible मतलब खाने के लायक. सोचिए कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कि खाने के लायक हैं. तो we might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. Recall the chapter 1 food from where it comes. In that chapter there were so many pictures related to the food items. So here we are talking about those lists. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. Clear? Now let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic. मानिए कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें जो सभी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, such as buckets, lunch box, toys, water containers, pipes and many other such objects may find a place in this group. अगर हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें कि प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं तो हम बहुत सारे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं उसमें, जैसा कि अभी बताया, बकेट्स हैं, लंच बॉक्स है, टॉयज़ है, चेयर है, टेबल है. राइट? सो देर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. इसलिए एक किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material of which they are made up of. यहाँ पे हमने उन चीज़ों को एक तो दो तरीके से क्लासीफाई किया. पहला उनकी शेप, जिनकी राउंड शेप है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अगर हम राउंड की बात करें तो हम राउंड चीज़ों को इंक्लूड करेंगे चाहे वो किसी भी चीज़ की बनी हुई हो. अगर हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करेंगे उस ग्रुप में विच आर मेड अप ऑफ ओनली प्लास्टिक. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सभी किसी ना किसी एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हुई हैं. These materials may be, ये मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? दैट मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. ये सभी चीज़ें इन चीज़ों की बनी हुई, इस मटेरियल की बनी हुई होती हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर. राइट?
सो कैन यू थिंक ऑफ मोर, क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हैं? देखिए एक्टिविटी 1 में देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। चलिए कुछ कलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from home and could also collect some objects from the classroom। हम लोग कुछ objects अपने home से collect कर सकते हैं, कुछ objects we can collect from our classroom or from outside the school। now what we what will we have in our collection? अब देखिए हमारी collection में क्या क्या चीज़ें include होंगी। for example chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, हथौड़ा, नेल, कील, सोप साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, matchbox, salt, potato, so many things we can collect like this। and we can also list the objects that we can think of। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी सोच सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, उनको क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे there is a wall also, there is a tree also, door, tractor, road, television, but it is not possible to collect these things and carry them to the classroom, we can just only think about them। so separate all the objects from this collection that are made up from paper or wood। अब there is a task कि आपको वो objects collect करने हैं जो कि पेपर के या फिर वुड के बने हुए हैं। क्लियर? दिस वे वी हैव डिसाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। इसलिए हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप फ्रॉम पेपर और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप फ्रॉम वुड। The one group has the objects which are made from paper or wood, while or other group that are not made up of these materials। एक वो ग्रुप बन जाएगा जिसके मटेरियल वुड या पेपर के बने हुए हैं और दूसरा ग्रुप वो बन जाएगा जिसके मटेरियल वुड या पेपर के नहीं बने हुए। क्लियर? नाउ सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। हम एक ग्रुपिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो मटेरियल दैट वी हैव टू सेपरेट आउट विच आर यूज टू प्रिपेयर द फूड, जो चीज़ें फूड बनाने में काम में आती है एक ग्रुप उनका, और दूसरा ग्रुप जो चीज़ें फूड प्रिपेयर करने में यूज़ में नहीं आती है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं उनके। नाउ लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में अगर हम चले। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। सी दिस टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑब्जेक्ट्स किस किस मटेरियल के बने हो सकते हैं। इट वुड बी अ फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके माइंड में आता है जस्ट राइट दैट एंड आइडेंटिफाई दैट द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए देयर इज़ अ प्लेट और थाली। अब वी कैन इमेजिन कि प्लेट किस किस ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल की बनी होती है। देयर मे बी अ स्टील प्लेट, देयर मे बी अ ग्लास प्लेट, प्लास्टिक प्लेट, पेपर प्लेट ऑल्सो, right, like this, such as you have a pan, that pan may be made up of a metal or a plastic, like this। in simple way different objects are made from different materials or same objects can also be made from different material। जैसे कि प्लेट जो है वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, पेपर की, राइट। चलिए नाउ इन एक्टिविटी नंबर 2 अब देखिए टेबल 4.2। इट लिस्ट सम कॉमन मटीरियल्स, इसमें भी कुछ मटीरियल्स दे रखे हैं। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटीरियल्स इन कॉलम 1। आप और भी मटीरियल्स ऐड कर सकते हो दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। अब आपको और भी ऑब्जेक्ट्स जो आपके सराउंडिंग में आप डेली रूटीन में देखते हैं एंड दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटीरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। देखिए दीज आर द मटेरियल्स मीन्स वुड। अब यू हैव टू फाइंड आउट कि वुड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड अप फ्रॉम वुड। अब वुड से देखिए टेबल कैन बी ऑफ वुड, चेयर, प्लो, बुलॉक कार्ट, टॉयज, राइट, like this so many objects, roller pin, like this so many objects can be made from a single material that is wood। Second example paper।
अब पेपर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? बुक्स, notebooks, newspaper, toys, calendars, diaries. You can find many more objects which are made up from the paper, wood, leather shoes are there, leather jackets are there, plastic toys are there, plastic utensils are there. So many objects, electric gadgets are there, wire are made up of outer covering plastic like this cotton. So these are the different materials on the left side, and on the right side you have to find out that this material is used for making what objects. ये मटेरियल या फिर इन मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं. क्लियर. टेबल 4.1 में हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया था कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का बना हो सकता है. और 4.2 में वी हैव सीन दैट वन मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, की एक ही मटेरियल को से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. देर आर टू डिफरेंट थिंग्स नाउ. What do we find from these two tables? First, we grouped objects in many different ways. हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत सारे तरीकों में डिफ्रेंशिएट किया, ग्रुप किया. We then find that objects around us are made up of different materials. जैसा कि 4.1 में हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का बना हो सकता है. At times, an object is made of a single material. कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल का भी बना हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल. एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स का भी बना हो सकता है अलग अलग तरीके से. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि आपने टेबल 4.2 में देखा कि एक ही मटेरियल यूज़ हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं उस सिंगल मटेरियल से. राइट. सो व्हाट डिसाइड्स which material should be used for making any given object. So क्या क्राइटेरिया होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, कौन सी ऐसी चीज़ डिसाइड करेगी कि हमें किस मटेरियल से कौन सी चीज़ बनानी है या कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनानी है. सो इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. तो इसका मतलब हमें बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में वी शुड हैव अ complete knowledge. Right. So please read the chapter. For the next part we will do in the next video. Till then, have a nice day.